Hi everyone. In the previous videos we learned the properties of determinants. Now in this video properties पे based कुछ questions solve करके देखते हैं, ठीक है। अभी आपको एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं प्रॉपर्टीज पे बेस्ड उसको आप रफली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर पाओगे, ठीक है। द फर्स्ट टाइप इज जिसमें आपको स्पेसिफाई करके देते हैं दैट विदाउट एक्सपांडिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट और prove that the value of this determinant is equals to 0. This is the first type. And the second type is question होता है using properties either find the value of this determinant or prove that this LHS is equals to some RHS. अभी अगर विदाउट एक्सपांडिंग बोलते हैं तो आप किसी भी स्टेप में इस डिटर्मिनेंट को एक्सपांड नहीं कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में बोला है यूजिंग प्रॉपर्टीज आपको या तो वैल्यू फाइंड करना है या प्रूव करना है, तो आप उस डिटर्मिनेंट को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओगे, ठीक है। किसी भी एक रो या एक कॉलम में मैक्सिमम जीरोस बनाने के लिए ट्राई करोगे, वो करने के बाद आप उसको एक्सपांड कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। The first question is without expanding evaluate this determinant. अभी आप लास्टली देख चुके हो कि जब भी आपको ऐसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करने को आता है तो सबसे पहले आप क्या ट्राई करते हो कि कॉलम्स या रोज में से कुछ कॉमन फैक्टर है जो बाहर आ सकता है, ठीक है। यहाँ तो कुछ भी बाहर नहीं आ रहा है, ठीक। नेक्स्ट आप क्या ट्राई करोगे, अभी आप यहाँ रोज या कॉलम्स में कुछ रिलेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश करोगे। आप ये थोड़े से क्वेश्चंस कर लोगे ना, तभी आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस हो जाएगी, इजीली सॉल्व कर पाओगे, आपका दिमाग उस तरीके से चलने लगेगा, ठीक है। सो थोड़ा सा पेशेंस रखो, धीरे धीरे आपसे क्वेश्चंस बनने लगेंगे, है ना। अभी ये समझिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम इस थर्ड कॉलम में मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं 8 से, ठीक है। रफ में मल्टीप्लीकेशन करके देखते हैं। 6 8 जा 48, 4 8 जा 32 एंड 3 8 जा 24, ठीक है। अभी देखो कुछ समझ आ पा रहा है, क्या कर सकते हैं। अगर हम क्या करें 49 में से 48 माइनस करें देन यू विल गेट 1। 39 में से 32 माइनस करोगे देन यू विल गेट 7 एंड 26 माइनस 24 इज 2. So what can we do here is we can change column 1. Column 1 changes to column 1 minus 8 times of column 3. ठीक है। अभी आपने प्रॉपर्टीज में देखा है if you apply this type of operation then the value of this determinant remains unchanged, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे इक्वल साइन यूज कर सकते हो। This determinant is equals to 49 minus 48 is 1 7 2। सेकेंड कॉलम में कोई चेंजेस नहीं है, 1 7 2 एंड 6 4 3, ठीक है। अभी ये प्रॉपर्टी भी आपने पढ़ी है, इफ 2 rows और 2 columns are identical then the value of the determinant is equals to 0, ठीक। now the second question is again without expanding evaluate the value of this determinant. अभी ढूंढते हैं, कुछ कॉमन फैक्टर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। क्या कर सकते हो आप, अगर वहां पे आपको बोला होता दैट यूजिंग प्रॉपर्टीज इवैल्यूएट, अगर एक्सपांड कर पाते तब तो आप क्या करते, आप रो 1 में से रो 2 माइनस कर देते तो यहाँ 0 हो जाता। देन आप रो 2 में से रो 3 माइनस कर देते, यहाँ भी 0 हो जाता। तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 और यहाँ होता 1, फिर आप इसको एक्सपांड कर देते, ठीक है। बट अभी आपको बोला है विदाउट एक्सपांडिंग आपको इसको इवैल्यूएट करना है। हम क्या करेंगे, हम कॉलम 2 चेंज करेंगे। कॉलम 2 चेंजेस टू C2 प्लस C3। देखो इससे क्या इफेक्ट आएगा, A प्लस B प्लस C। तो सेकेंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट बन गया A प्लस B प्लस C, यहाँ पे हो गया B प्लस C प्लस A। अगेन सेकेंड एलिमेंट बन गया सेकेंड कॉलम का A प्लस B प्लस C, और यहाँ पे भी हो जाएगा A प्लस B प्लस C, ठीक है। अगेन इस ऑपरेशन से इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, यू कैन पुट इक्वल साइन हियर। तो यहाँ हो गया 1 1 1, कॉलम 2 चेंज हुआ, यहाँ हो गया A प्लस B प्लस C, अगेन A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C। थर्ड कॉलम कोई चेंज नहीं, B प्लस C, C प्लस A, A प्लस B।
ठीक है, अभी आप इस कॉलम 2 में से a प्लस बी प्लस सी बाहर कॉमन ले सकते हो। ठीक है, तो यहां से आपने a प्लस बी प्लस सी बाहर लिया, तो अभी आपके पास है 1 1 1, अगेन 1 1 1, b प्लस c प्लस a एंड a प्लस b। ठीक है, अगेन यू गॉट टू आइडेंटिकल कॉलम्स, so the value of this determinant is going to be 0. a plus b plus c into 0 is 0. ठीक है, now the third question is without expanding evaluate this determinant. अभी ढूंढते हैं कुछ कॉमन। yes, in third row, थर्ड रो में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं? थर्ड रो में से हमने कॉमन लिया 3x। ठीक है, तो फर्स्ट रो 2 3 4 5 6 8, थर्ड कॉलम बन गया 2 3 एंड 4। ठीक है, सो द फर्स्ट रो एंड द थर्ड रो ये दोनों आइडेंटिकल है। अगेन वही प्रॉपर्टी 3x into the value of this determinant is 0, 3x into 0 is 0. Done. Question number 4th is without expanding evaluate this determinant. अभी आप यहाँ क्या कर सकते हो? देखो, फर्स्ट कॉलम इज a माइनस बी, सेकेंड b माइनस सी एंड थर्ड इज c माइनस ए। अगर मैं इन तीनों को ऐड करती हूँ देन प्लस a से माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस b से प्लस b एंड माइनस c से प्लस c। ठीक है, सिमिलरली बाकी के एलिमेंट्स के लिए भी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या ऑपरेशन यूज कर रहे हैं? हम C1 चेंज कर रहे हैं। C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, सो A माइनस बी प्लस B माइनस C प्लस C माइनस A, देन B माइनस C प्लस C माइनस A प्लस A माइनस B, देन C minus A plus A minus B plus B minus C. Second column same, B minus C, C minus A, A minus B. And third column again कोई change नहीं है, C minus A minus B, B minus C. ठीक है, so A से A कैंसल, B से B कैंसल, C से C कैंसल। सिमिलरली इधर भी इस B से ये भी कैंसल हो जाएगा, A से A, C से C। सिमिलरली यहाँ भी सारे A B C कैंसल हो जाएंगे। सो आपका फर्स्ट कॉलम बन गया 0 0 0 एंड सेकेंड कॉलम इज B माइनस C, C माइनस A माइनस B। थर्ड कॉलम इज C माइनस A माइनस B माइनस C। ठीक है, अभी आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, अगर किसी डिटर्मिनेंट की कोई भी रो या कोई भी कॉलम के सारे एलिमेंट 0 होते हैं देन द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5th, विदाउट एक्सपांडिंग इवैल्यूएट दिस डिटर्मिनेंट। अभी सबसे पहले देखा कुछ कॉमन फैक्टर दिख रहा है क्या? तो यस, थर्ड रो में से आप -3 कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, सो दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू -3 इधर बाहर आया तो यहाँ पे आपके पास है अब x प्लस वाई जेड, देन 1 y प्लस जेड x 1 z प्लस x y माइनस 3 1। ठीक है, अभी आप क्या कर सकते हो? देखो इधर अगर फर्स्ट रो और सेकेंड रो को ऐड करें तो x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे भी हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ भी हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू चेंज रो 1 चेंजेस टू रो 1 प्लस रो 2। यू कैन कंटिन्यू दिस इक्वल साइन, दिस इज इक्वल्स टू -3 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, z x y 1 1 1। ठीक है, अभी आप यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले सकते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू -3 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड टाइम्स 1 z 1 1 x 1 1 y 1।
ठीक है. Now the first and the third rows are identical, therefore the value of this matrix is value of this determinant is equals to 0. So minus 3 into x plus y plus z multiplied by 0 is equals to 0. So the final result is 0. ठीक. Question number 6. Without expanding, show that the value of this determinant is equals to 0. ठीक है. अभी कुछ कॉमन फैक्टर ट्राई करते हैं सबसे पहले. ठीक है. तो फर्स्ट कॉलम में से, है ना, देखिए क्या करते हैं. वी आर स्टार्टिंग विद LHS. इस टर्म में से मैंने b कॉमन लिया, तो यहां हो गया b माइनस a. इस टर्म में से मैंने a कॉमन लिया, अगेन यहाँ पे हो गया b माइनस a. यहाँ से c कॉमन लिया, तो यहाँ पे आपके पास है b माइनस a. ठीक है. सेकेंड कॉलम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, b माइनस c a माइनस b इंटू c माइनस a. अगेन फ्रॉम थर्ड कॉलम आप यहाँ से कॉमन ले रहे हो c. ठीक है. यहाँ से c कॉमन लिया, देन यू आर लेफ्ट विद b माइनस a. यहाँ से आपने b कॉमन लिया, बचा b माइनस a, और यहाँ से आपने a कॉमन लिया, तो यहाँ पे है आपके पास b माइनस a. ठीक है. अभी नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, आप फर्स्ट कॉलम में से b माइनस a कॉमन ले सकते हो, और आप थर्ड कॉलम में से भी b माइनस a कॉमन ले सकते हो. ठीक है. सो b माइनस a होल स्क्वायर टाइम्स b a c, देन b माइनस c a माइनस b c माइनस a. थर्ड कॉलम c b a. ठीक है. अभी देखिए क्या कर सकते हैं आप इसको सिंप्लीफाई करने के लिए. सो हियर इट इज b a c और यहाँ पे है c b a. अगर मैं कॉलम 1 और कॉलम 3 को माइनस कर देती हूँ, दैट मीन्स इफ आई चेंज कॉलम 1 एज कॉलम 1 चेंजेस टू कॉलम 1 माइनस कॉलम 3, देन b माइनस a होल स्क्वायर, column 1 becomes b minus c, a minus b and c minus a. Second column was already b minus c, a minus b, c minus a, and the third column is c b a. Now the first and the second columns are identical, so the value of this determinant is equals to 0. So b minus a whole square multiplied by 0 is equals to 0. Question number 7th is without expanding find the value of this determinant. ठीक है. अभी देखते हैं कुछ कॉमन निकल पा रहा है, नहीं निकल पा रहा है. अगर आप इस BC का अंदर मल्टीप्लिकेशन भी कर देते हो तो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है. रोज कॉलम्स में एज सच कुछ रिलेशन समझ नहीं आ रहा है. ठीक है. तो अभी आप लास्टली वीडियो में देख चुके हो कि अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है आपको, तो एक बार आप क्या ट्राई कर सकते हो, आप रो 1 में मल्टीप्लाई करो a से, रो 2 में मल्टीप्लाई करो b से, एंड रो 3 में मल्टीप्लाई करो c से. ठीक है. फिर कुछ कॉमन निकल पाता है क्या, देखते हैं, है ना. सो मल्टीप्लाइंग रो 1 बाय a, रो 2 चेंजेस टू a टाइम्स ऑफ b टाइम्स ऑफ रो 2, एंड रो 3 चेंजेस टू c टाइम्स ऑफ रो 3. ठीक है. सो द फर्स्ट रो बिकम्स a b c a b c b plus c. Second row b a b c a b c c plus a. Third row is c a b c, then a b c a plus b. Now if I want to continue my equal sign, that means अगर मैं इस डिटर्मिनेंट के इक्वल में इस डिटर्मिनेंट को लिखना चाहती हूँ, देन मेरे को सेम स्टेप में इस डिटर्मिनेंट को डिवाइड करना पड़ेगा a से, b से, देन c से. ठीक है.
या प्रॉपर्टीज में देख चुके हो। नाउ व्हाट कैन आई डू इज, मैं कॉलम 2 में से ABC कॉमन ले सकती हूँ, कॉलम 3 में से भी मैं ABC कॉमन ले सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास ABC into ABC डिवाइडेड बाय दिस ABC, देन ABC, यहाँ है 1 1 1, यहाँ पे है आपके पास B प्लस C, देन C प्लस A प्लस B। ठीक है, इस ABC से ये ABC कैंसिल हो गए। अभी आपके पास है दिस इज इक्वल्स टू ABC इनटू, अभी देखो यहाँ क्या कर सकते हो आप, थोड़ी देर पहले आप ऐसा क्वेश्चन देखे हो, आप कॉलम 1 या कॉलम 3 चेंज कर सकते हो। अगर आप इन दोनों कॉलम्स को ऐड कर देते हो तो यहाँ भी हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, C3 चेंजेस टू C3 प्लस C1। ठीक है, सो फर्स्ट कॉलम सेम है ABC, सेकेंड कॉलम इज 1 1 1 एंड द थर्ड कॉलम इज A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी। अभी मैं थर्ड कॉलम में से A प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकती हूँ, तो इधर हो गया आपके पास ABC मल्टीप्लाइड बाय A प्लस बी प्लस सी and this determinant becomes ABC 1 1 1 1 1 1। ठीक है, now the second and the third columns are identical, so the value of this determinant is equals to 0, so 0 multiplied by anything is 0। ठीक है, now the eighth question is without expanding prove that the value of this determinant is equals to 0। ठीक है, अभी आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी दैट किसी भी डिटर्मिनेंट का अगर कोई रो या कोई कॉलम है ना, इफ इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर टर्म्स देन यू कैन ब्रेक दिस डिटर्मिनेंट इनटू 2 और मोर पार्ट्स। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम इस डिटर्मिनेंट को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं, है ना। हमने LHS से स्टार्ट किया, दिस LHS इज इक्वल्स टू, इस LHS को हमने 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। द फर्स्ट पार्ट इज 1 1 1 ABC, then A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। ठीक है, अभी आप यहाँ पे प्लस साइन लगा के कंटिन्यू कर सकते हो, 1 1 1 A B C, then माइनस BC माइनस CA माइनस AB। ठीक, अभी आप यहाँ से माइनस बाहर कॉमन निकाल सकते हो, तो इस जगह पे आपके पास हो जाएगा माइनस। ठीक है, ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया। ठीक है, अभी इतना करने के बाद आप क्या कर सकते हो, अगर आप इस रो में मल्टीप्लाई करते हो A से, इस रो में मल्टीप्लाई करते हो B से और इस रो में मल्टीप्लाई करते हो आप C से, देन लेट्स सी व्हाट हैपेंस। 1 1 1 A B C, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, मैं सपोज यहाँ लिख देती हूँ R1 changes to of second determinant, R1 changes to A times of R1, R2 changes to B times of R2 and R3 changes to C times of R3. So I'll have to multiply by 1 divided by ABC in this step. फर्स्ट रो में A से मल्टीप्लाई किया, सो A स्क्वायर ABC, देन B स्क्वायर ABC, देन C स्क्वायर ABC। ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं, अभी थर्ड कॉलम में से आप ABC कॉमन ले सकते हो। ठीक है, सो दिस डिटर्मिनेंट विल रिमेन द सेम, यहाँ पे है 1 डिवाइडेड बाय ABC, यहाँ से आपने ABC कॉमन लिया तो यहाँ आपके पास हो गया ABC डिवाइडेड बाय ABC, देन ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, देन 1 1 1। ठीक है, ABC से ABC कैंसिल हो गया। अभी ये वाला जो डिटर्मिनेंट था आपके पास, इसको कॉपी कर देते हैं, 1 1 1 ABC, देन A स्क्वायर B स्क्वायर
सी स्क्वायर। ठीक है, अभी ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट ऑलमोस्ट सेम है, बस डिफरेंस है सीक्वेंस का। ठीक है, यहाँ पे 1 1 1 इज द फर्स्ट कॉलम और यहाँ पे 1 1 1 थर्ड कॉलम है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, और ये थर्ड कॉलम है, यहाँ पे ये सेकंड कॉलम है। तो अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इस डिटर्मिनेंट में इस 1 को उठा के यहाँ लेके आती हूँ, ठीक है, मैं इसको इस थर्ड कॉलम से हटा के मैं इसको फर्स्ट कॉलम पे लाना चाहती हूँ, एंड एट द सेम टाइम इस सेकंड कॉलम को मेरे को इधर शिफ्ट करना है और थर्ड कॉलम को मेरे को इधर शिफ्ट करना है। तो आप प्रॉपर्टी पढ़ चुके हो, अगर आप एक ही कॉलम से स्विच करवाते हो देन द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट चेंजेस बाय माइनस साइन ओनली। ठीक है, और साथ ही में कोरोलरी थी कि अगर आप इसको पास ओवर करवाते हो बाय 2 रोज और 2 कॉलम्स देन इसका साइन चेंज होता था -1 टाइम्स। ठीक है, सो आप इसको 2 रोज जंप करवा रहे हो, 2 कॉलम सॉरी, आप इसको इधर लेके आ रहे हो, ये शिफ्ट होगा यहाँ पे और ये शिफ्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, सो -1/2 दैट मीन्स +1, साइन में कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे। सो ये डिटर्मिनेंट हो गया आपका 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर -1 1 1 a b c a square b square c square. Now these two determinants are totally same, so this determinant minus the same determinant, this is equals to 0, hence proved. Question number 9th is using properties of determinants evaluate this determinant, है ना, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे, उन्होंने ऐसा नहीं बोला दैट विदाउट एक्सपांडिंग आपको इसकी वैल्यू फाइंड करना है, प्रॉपर्टीज यूज करके फाइंड करना है। तो सबसे फर्स्ट आपको करना है इसको सिंप्लीफाई करने के बाद किसी भी रो या किसी भी कॉलम में मैक्सिमम जीरोस बनाने के लिए ट्राई करना है। आफ्टर दैट आप इसको एक्सपांड कर सकते हो। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले कुछ कॉमन फैक्टर्स ढूंढते हैं। यस, आप फर्स्ट कॉलम में से ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, सेकंड कॉलम में से बी स्क्वायर एंड थर्ड कॉलम में से सी स्क्वायर कॉमन ले पाओगे। ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर टाइम्स 0 बी सी देन ए 0 सी ए बी 0। ठीक है, अभी सिंप्लीफाई हो गया है काफी, अभी आपको जीरोस बनाने के लिए ट्राई करना है। तो आप देखो आप क्या कर सकते हो, आप या तो कॉलम 2 में से कॉलम 3 माइनस कर सकते हो, सो a माइनस ए इस पोजीशन पे 0 हो जाएगा, तो इस रो के दोनों एलिमेंट 0 हो जाएंगे, फिर आप इस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में एक्सपांड कर दोगे। ठीक है, या फिर क्या कर सकते हो, आप इन दोनों को माइनस कर सकते हो, कॉलम 1 में से कॉलम 2 माइनस कर सकते हो। ऐसा करने से ये दोनों माइनस होके यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ c रहेगा, यहाँ 0, अगेन ये दो 0 हो गए और आप इसके रेस्पेक्ट में एक्सपांशन कर पाओगे। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप इसमें से इसको माइनस कर सकते हो, कॉलम 1 में से थर्ड कॉलम को माइनस करोगे, सो b माइनस बी, यहाँ 0, यहाँ ऑलरेडी 0 है, ये b है, इसके रेस्पेक्ट में आप एक्सपांशन कर पाओगे। तो जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस आप कर रहे हैं इनको सॉल्व करने का आपका खुद का ही कुछ अलग वे हो सकता है। ठीक है, सो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, कॉलम 2 चेंजेस टू c2 माइनस c3, so a square b square c square into 0 b c, ये हो गया a माइनस ए 0 माइनस b c देन a b 0। ठीक है, अभी एक्सपांडिंग बाय r1, so this is equals to a square b square c square, the sign for this position is plus minus plus, so a into ये रो गई, ये कॉलम गया, BC minus of BC, that means plus BC, so 2 times of BC into A, so A square B square C square into 2ABC, which is equals to 2 times of A cube B cube C cube. This is your answer. Now the next question is
using properties of determinants prove that the value of this determinant is equals to x, y, z. ठीक है, अभी आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं सॉल्व करने के लिए, है ना। हम स्टार्ट कर रहे हैं C2 चेंजेस टू C2 माइनस, या हम C1 को चेंज करते हैं, सपोज C1 चेंजेस टू C1 माइनस C2, सो दिस वैल्यू है ना, इक्वल साइन आप यूज कर पाओगे बाय द प्रॉपर्टी. सो दिस इज y माइनस x, y माइनस x, z प्लस x, x y, x प्लस y. ठीक है, अभी आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करते टाइम, है ना, इस क्वेश्चन में कॉलम और रो दोनों ऑपरेशंस यूज कर सकते हो. तो अभी हम क्या करते हैं, अगर हम इन दोनों कॉलम्स को ऐड कर देते हैं, है ना, तो यहाँ हो जाएगा y माइनस x. ठीक है, यहाँ भी y माइनस x है. सो r1 चेंजेस टू r1 प्लस r2. दिस इज इक्वल्स टू y माइनस x, 2z प्लस x, y प्लस x, then minus x, z plus x, x, y minus x, then x plus y. ठीक है, अभी अगर आप फर्स्ट रो और थर्ड रो को माइनस कर देते हो तो आप इस पोजीशन पे भी जीरो बना लोगे और आप इस पोजीशन पे भी जीरो बना लोगे. ठीक है, सो r1 changes to r1 minus r3. This is equals to 0. Then 2z plus x minus x is 2z. Then 0 minus x, z plus x, x, y minus x, x, then x plus y. ठीक है, अभी आप एक्सपांड कर सकते हो बाय रो 1. ठीक, सो ऑन एक्सपांडिंग, by row 1. ठीक है, the sign for this position is minus, so the value of this determinant is equals to minus 2z. ठीक है, अभी फर्स्ट रो डिलीट की, सेकंड कॉलम डिलीट किया, सो माइनस x इंटू, सीधे लिखे माइनस x इंटू एक्स प्लस वाई माइनस x इंटू वाई माइनस x. दिस इज इक्वल्स टू माइनस 2z. मल्टीप्लीकेशन करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई देन प्लस एक्स स्क्वायर. ये कैंसल, अभी आपके पास है माइनस 2z इंटू माइनस एक्स माइनस एक्स वाई इज माइनस 2xy. सो 2 2 जा 4 x y z. ठीक है, hence proved. So the question number 11th is prove that obviously by using properties of determinants the value of this determinant is equals to this. ठीक है, अभी कुछ कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा है. ठीक है, और वैसे भी आपको प्रॉपर्टीज ही यूज करनी है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ ऑलरेडी आपके पास ये तीनों 1 है. ठीक है, तो इन तीन में से सब्ट्रैक्शन करके आप दो 1 को 0 बना सकते हो, है ना. फर्स्ट कॉलम में आप दो जीरोस बना पाओगे. कैसे, आप R2 चेंज कर सकते हो, या आप R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2. ठीक है, एंड साइमल्टेनियसली आप R2 भी चेंज कर पाओगे, R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3. ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 1 minus 1 0, then x minus y, x square minus y square. Then second रो भी चेंज हो रही है, 1 minus 1 is 0, it is y minus z and y square minus z square. Third row remaining the same. ठीक है, अभी क्या कर सकते हो, अभी आप इस कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपांशन कर सकते हो, बट बिफोर दैट और सिंप्लीफिकेशन हो सकता है. आप यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करके इसको x प्लस वाई एक्स माइनस वाई बना पाओगे. ठीक है, चलिए लिखते हैं 0
x minus y, this is x plus y, x minus y. This is 0, y minus z, y plus z, y minus z, and this is 1 z z square. अभी आप फर्स्ट रो में से x माइनस वाई कॉमन ले सकते हैं, आप सेकेंड रो में से y माइनस z कॉमन ले सकते हैं, ठीक है. सो दिस इज इक्वल्स टू x माइनस वाई इंटू वाई माइनस z, 0 0 1 1 1 z, यहां से x माइनस वाई बाहर गया तो यहाँ पे आपके पास है x प्लस वाई, यहाँ पे है आपके पास y प्लस z, एंड यहाँ है आपके पास z स्क्वायर. ठीक है, अभी इसका एक्सपांशन करना है. सो एक्सपांडिंग बाय c1, ठीक है. सो x माइनस वाई इंटू वाई माइनस z इंटू, ठीक है. द साइन फॉर दिस पोजिशन इज प्लस माइनस प्लस. सो 1 इंटू ये वाला कॉलम और ये वाली रो डिलीट हुई. अभी आपके पास है यहाँ पे 1 इंटू वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई, वाई से वाई कैंसिल, ठीक है. सो द फाइनल रिजल्ट इज x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स. आपको यही प्रूव करना था. Now the question number 13th is using properties of determinants prove that the value of this determinant is equals to this RHS. ठीक है, अभी कुछ कॉमन दिख रहा है आपको यहाँ पे, कुछ कॉमन फैक्टर जो आप बाहर निकाल सकते हैं, नो. और ऑलरेडी आपको बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में दे के रखा है ये डिटर्मिनेंट. तो अभी आप क्या ट्राई करोगे, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में आप कैसे मैक्सिमम जीरोस बना सकते हो, ठीक है. तो what you can do is this determinant LHS is this determinant x p q p x q then q q x, ठीक है. अभी आप r1 माइनस r2 करते हैं सपोज, ठीक है. तभी आप क्या कर लेंगे, दिस इज x माइनस p, दिस इज p माइनस x एंड q माइनस q इज 0, ठीक है. यहाँ है p q x q q x, ठीक है. अभी आप यहाँ x माइनस p है और यहाँ p माइनस x है, ठीक है. तो यहाँ से माइनस कॉमन लेके आप इस रो 1 में से x माइनस p कॉमन ले रहे हैं, ठीक है. सो दिस इज इक्वल्स टू x माइनस p टाइम्स 1 minus 1 0 p x q q q x, ठीक है. अभी आपने ये एलिमेंट 0 बना लिया है, तो अब आप ट्राई करोगे या तो ये एलिमेंट 0 बन जाए या फिर ये वाला एलिमेंट 0 बन जाए, ठीक है. तो हम इस एलिमेंट को 0 बनाते हैं. अभी कॉलम 2 changes to C2 plus C1. So this is equals to x minus p times 1 p q. Then 1 plus minus 1 is 0. Then this is p plus x. Q plus q is 2q. Then 0 q x. Now ऑलरेडी आप यहाँ 2 0 बना लिए हो, तो आप एक्सपांड कर लोगे, एक्सपांडिंग बाय रो 1. सो दिस इज इक्वल्स टू x माइनस p, ठीक है, इनटू ये कॉलम ये रो. तो अभी आपके पास क्या बच रहा है, p प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस 2q स्क्वायर. So x minus p into this is px plus x square minus 2q square. On rearranging, this is equals to x minus p x square plus px minus 2q square. ठीक.